स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ पूनम, योर मैथ्स टीचर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी नंबर सिस्टम का पार्ट टू में हम ये देखेंगे कि सपोज़ हम किसी रैशनल नंबर को जब डिवीज़न करते हैं, जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू के बाद हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है। रैशनल नंबर की हम बात कर रहे हैं तो उसमें रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है और मैनी टाइम्स रिमाइंडर ज़ीरो नहीं होता है और डिवीज़न हमारा कंटिन्यू चलते रहता है। तो हम इस टाइप के जो डेसिमल के जो हमारे डेसिमल फॉर्म में जो आंसर्स आते हैं उसका क्या काइंड होता है, ये इस वीडियो में आज बताएंगे। तो सबसे पहले हमने दो कैटेगरी के नंबर्स लिए, फॉर रैशनल नंबर एंड सेकंड में आपको बताऊंगी फॉर इरैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर में जैसे सपोज रैशनल नंबर, आप कोई भी एक रैशनल नंबर 2/5 मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो आपके पास मतलब आपके पास आंसर दो तरीके से आ सकता है। एक आंसर आपका हो सकता है रिमाइंडर उसको ज़ीरो मिले आपको, इफ़ रिमाइंडर बिकम ज़ीरो। अगर रिमाइंडर आपका ज़ीरो हो जाएगा तो उस केस में हम उसे कहेंगे कि वो एक टर्मिनेटिंग, उसका काइंड कैसा बोलेंगे, हम उसको टर्मिनेटिंग बोलेंगे। अभी हम नॉन रिपीटिंग की बात नहीं करेंगे, इससे कन्फ्यूज़न हो सकता है। सिर्फ टर्मिनेटिंग ये वाला पोर्शन एंड ये वाला पोर्शन पहले मैं समझाऊंगी, फिर नॉन रिपीटिंग एंड रिपीटिंग बाद में बताते हैं। अगर हमारे पास किसी भी रैशनल नंबर को डिवाइड करने पर, जैसे 2/5 अगर हम फाइंड आउट करते हैं, हमें जीरो रिमाइंडर मिल जाएगा। इट मीन्स वो उसकी काइंड कैसी है, आप बोलोगे वो टर्मिनेटिंग है। अगर हमारे पास द रिमाइंडर नेवर बिकम ज़ीरो, अगर आपका रिमाइंडर कभी भी ज़ीरो नहीं हो रहा होगा, इट मीन्स प्रोसेस जैसे होता है ना, हम कई बार डेसिमल्स वाले डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर कुछ आता ही नहीं है, हम पॉइंट के बाद ज़ीरो बढ़ाते हैं, देन प्रोसेस हमारी कंटिन्यू चलते रहती है और रिमाइंडर ज़ीरो नहीं होता है। तो जब रिमाइंडर ज़ीरो नहीं होगा तो उस काइंड को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। कैसे बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर? बस टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर में आप याद रखिएगा, जीरो आ जाएगा तो टर्मिनेटिंग, जीरो नहीं आएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये क्या चीज़ होती है जो मैंने ये लिखा है इसके नेक्स्ट में, ये क्या चीज़ है? नॉन रिपीटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग मतलब आपको पता है कि रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है, इजीली आपको ज़ीरो मिल गया, तो आपका वहाँ पर जो क्या होगा कि आपकी टर्म्स रिपीट नहीं हो रही होंगी, तो वो नॉन रिपीटिंग में आ जाएगा। रिपीटिंग वर्ड वहाँ पर आएगा, जैसे सपोज ऐसा कभी कभार हमने क्वेश्चन देखा होगा, मैं 10/3 को ही देख लेते हैं। 10/3 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.3333 इसमें 3 का कंटिन्यूस रिपीटेशन होगा, तो ऐसे केस में आप उसको नॉन टर्मिनेटिंग तो बोलेंगे, साथ में बोलेंगे उसमें टर्म्स कई बार रिपीट हुई है तो आप उसको रिपीटिंग कह देंगे। तो बस नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग से हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमने बेसिकली जो मेन जानना है वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का फंडा जानना है। नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग तो आप उसके एक्सप्रेशन को, जो भी आपका आंसर आएगा, जो भी आपको क्वेश्चन गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग आप उसके आगे नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग तो यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैंने एक 2/5 लिया है, एक 10/3 लिया है। जब हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं, ओके, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है आंसर क्या आएगा, आप पॉइंट लगाएंगे, ज़ीरो बढ़ाएंगे, ओके। तो 5 4 ज़ा 20, 0.4 एक फिक्स वैल्यू के बाद आपका आंसर आ गया है ना। तो यहाँ पर आपने देखा कि 4 एक ही बार आया, रिपीट भी नहीं हुआ, तो आपने इसको बोला कि ये कैसा काइंड है इसका? टर्मिनेटिंग। आपने इसको टर्मिनेटिंग कैटेगरी में रखा और साथ में बस हमने लिख दिया नॉन रिपीटिंग, क्योंकि मुझे मेरी कोई भी टर्म यहाँ पे रिपीट होते हुए नहीं दिख रही है, तो हमने इसको नॉन रिपीटिंग कह दिया। जैसे सपोज़ मैं आपसे बोलूँ कि हमने डिवाइड करना है, ये तो हमने 2/5 लिया, अगर हम 5/2 करें, उल्टा कर देते हैं, तभी भी तो सेम थिंग रहेगी। 2 2 ज़ा 4, 1 आएगा, पॉइंट से 0 बढ़ेगा, एंड 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पे भी एक फिक्स वैल्यू आपको मिल गई और रिमाइंडर क्रॉस मतलब ज़ीरो, ये ज़ीरो मिल गया आपके पास रिमाइंडर, तो रिमाइंडर ज़ीरो हो जा रहा है, टर्म भी रिपीट नहीं हो रही, तो इसकी काइंड होगी टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नेक्स्ट हमारे पास है 10/3। 10/3 को जब हम डिवीज़न देखते हैं तो देखिए है ये एक रैशनल नंबर, आपको पता चल रहा है कि दोनों नंबर रैशनल नंबर, अभी हम सिर्फ रैशनल नंबर पे फोकस कर रहे हैं। 3 को डिवाइड करना है 10 से, ओके, तो 3 3 ज़ा 9, ओके, 3 3 ज़ा 9 आया। देन आपको पता है आप जब 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 आएगा।
अब 3 का डिवाइड 1 में नहीं जाता, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, देन अगेन 3 3 ज़ा 9 होगा ये, फिर आप माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, फिर इस पॉइंट से 0 बढ़ते जाएगा और फिर 3 3 ज़ा 9 हो गया, देन फिर अब 1 आ रहा है, फिर इस पॉइंट से 0 बढ़ेगा, देन 3 ज़ा फिर चले जाएगा। तो आपने क्या ऑब्जर्व करा इसमें, इसकी काइंड बताने से पहले आप पहले उसको ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो 3.333 तक तो हमने निकाला, और हम आगे इसको कितने भी 3 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आपको 333 ही आंसर मिलेगा आगे। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 होने का नाम ही नहीं ले रहा, 0 हो ही नहीं रहा, तो सेकंड वाला केस बना, द रिमाइंडर नेवर बिकम 0। जब रिमाइंडर 0 नहीं आता है, इट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। ये वाला तो रिमाइंडर 0 कर रहा था तो ये टर्मिनेटिंग था। आप इसकी काइंड बोलेंगे दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। आप नॉन टर्मिनेटिंग के आगे बस देख लीजिए ये कैसा हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसमें 3 की बहुत रिपीटेशन हुई है, तो आप लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो क्लियर हो गया आपके पास। रैशनल नंबर के दो केस होते हैं, एक बार रिमाइंडर 0 आने का केस और एक बार रिमाइंडर 0 ना आके कंटिन्यूस वो प्रोसेस चलते रहती है आपके पास। तो आपके पास ये तो थे रैशनल नंबर की बात करी। अगर आपको रैशनल नंबर में डिवीज़न चेक करने को एग्जाम में आता है और आपसे पूछा जाता है कि इसकी काइंड क्या है, इसकी क्या कैटेगरी, ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इजीली आप अब बता सकते हैं। अब आते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? जो रैशनल ना हो। जो अब हम बात करेंगे फॉर इर्रेशनल नंबर्स के लिए। द रिमाइंडर नेवर बिकम 0 विद नो रिपीटेशन। इर्रेशनल नंबर में हमेशा याद रखिएगा आपके पास रिमाइंडर इसमें भी 0 कभी नहीं होगा, लेकिन इसमें कभी भी विद नो रिपीटेशन, इसमें रिपीटेशन नहीं होती है। इसमें आपको ऐसा, आप जैसे अभी आपका एक आंसर आया था 3.333 आया था ना इससे पहले, कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि ये आपके पास इर्रेशनल नंबर है इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं, वो आपका रैशनल नंबर थे, रैशनल नंबर की मैंने बारे में बताया था। यहाँ पे आपके पास इर्रेशनल नंबर के केस में कभी भी डिजिट्स रिपीट नहीं करेगी, रिमाइंडर भी 0 नहीं रहेगा और डिजिट्स भी आपकी रिपीट नहीं करेगी, ठीक है। जैसे √2 को आप देख सकते हैं, √2 की वैल्यू जब हम अपने क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं पुट करने के लिए, हम सिर्फ 1.41 तक जानते हैं उसकी वैल्यू, उसके आगे की डिजिट्स हमें याद नहीं रहती, और हमें याद हम रखते भी नहीं है क्योंकि उसका यूज़ नहीं है ज़्यादा। हम 2 डेसिमल के बाद बस 2 डिजिट तक आ गया, 11 12 में कई बार आपको √2 की वैल्यू याद करनी पड़ेगी और रखनी पड़ेगी, बट एक्चुअल में √2 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 1.4142135623 समथिंग, और भी आगे ये एक्सीड करता है। और एक्सीड करेगा, क्यों एक्सीड करेगा? क्योंकि रिमाइंडर तो इसका 0 होना नहीं है, तो आगे भी इसके नंबर होते हैं। तो ऐसे केस को जहाँ पर आपकी कोई भी नंबर्स की रिपीटेशन ना हो रही हो, ठीक है, और जहाँ पर वो डिवीज़न रुकने का नाम भी ना ले रहा हो, 0 नहीं आ रहा है, तो ऐसे को, इस काइंड को हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो है ये, क्यों नहीं है नॉन टर्मिनेटिंग? क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है। जिसका रिमाइंडर 0 नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है आपके पास। जिसका रिमाइंडर 0 हो गया वो टर्मिनेट कर गया, टर्मिनेटिंग हो गया। 0 रिमाइंडर नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग है। साथ में नॉन रिपीटिंग हमने इसलिए वर्ड लगाया क्योंकि इसमें टर्म्स रिपीट नहीं होगी। बस सिंपल सी थिंग है। मेरा बस कहना यह है कि कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, नॉन रिपीटिंग वाला वर्ड को हमने ज़्यादा ध्यान नहीं देना, हमने मेन जो फोकस करना है वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वर्ड पे करना है। रिमाइंडर 0 तो टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर नहीं 0 तो नॉन टर्मिनेटिंग, दैट्स इट। बस ये काइंड आपको माइंड में रखना है अपना। कोई भी डिवीज़न आपसे पूछा जाता है, उसका काइंड पूछा जाता है तो आप इजीली बता देंगे। अब इसके मैं कुछ 1-2 एग्जांपल्स अभी आपको और करवा देती हूँ ताकि हमारे पास पार्ट 2 का जो ये कैटेगरी सेकंड में लेकर आई हूँ क्वेश्चन की, इसके में आप अपनी बुक, अगर इस वीडियो के बाद अगर आप अपनी बुक का कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो आप सारे क्वेश्चन ईजिली अपनी बुक से कर सकते हैं। तो हमारे पार्ट 2 में सेकेंड टाइप की कैटेगरी क्वेश्चन की कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको रैशनल नंबर इंसर्ट करने बताए थे कि नहीं, किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच कितने सारे भी आप नंबर इंसर्ट कर सकते हो, वो भी हमारा फर्स्ट पार्ट में एक कैटेगरी खत्म हो गई थी। तो ऐसे पार्ट्स वाइज मैं आपके साथ वीडियो लेके आते रहूँगी और हमारा पूरा नंबर सिस्टम उस पार्ट के दौरान
सारे ख़त्म हो जाएंगे उन पार्ट्स के दौरान, और फिर आप अपनी बुक की एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चन मैंने लिया है 8/3 एंड 2/11। कैसे करते हैं इनको, देखिए आपको दिख रहा है ये दोनों ही आपके रैशनल नंबर है, ठीक है। तो इसको एक बार कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस की। 3 2 जा 6, ओके। देन आप माइनस करेंगे, 8 में से 6 माइनस हुआ तो आपके पास कितना आता है, 2 आता है। पॉइंट से 0 बढ़ेगा, ओके। देन 3 6 जा 18, फिर आपके पास 2 आ गया। फिर इस पॉइंट से 0 बढ़ेगा, 3 6 जा 18, ओके। फिर इस पॉइंट से 0 बढ़ेगा, 2 आएगा, इस पॉइंट से फिर 0 बढ़ जाएगा, 3 6 जा 18। तो ओवरऑल आपको दिख रहा है कि मेरा तो रिमाइंडर 0 हो ही नहीं रहा है, और हमेशा कुछ ना कुछ रिमाइंडर बार बार आपका रिपीट किसके रिमाइंडर की हो रही है, 2 का रिपीटेशन यहाँ हो रहा है, और यहाँ हमारा क्वेश्चन जो बन रहा है वो 6 6 6 कंटिन्यूस चलते जा रहा है। तो इसकी काइंड क्या है, इसकी काइंड आप सीधे से बोल देंगे कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है, इट मीन्स ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग साथ में देख लीजिए, अगर रिपीट हो रहा है तो हम लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इजी, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 2 में 11 को आपने 2 से करना है, पॉइंट से 0 बढ़ेगा, है ना। जब छोटा नंबर होता है तो हम पॉइंट से 0 बढ़ाते हैं। 11 1 जा 11, देन आपके पास ये 10 में 1 माइनस हुआ, 9 आ गया यहाँ पे। फिर इस पॉइंट से 0 बढ़ जाएगा, फिर 11 8 जा 88, ओके। देन आप माइनस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। देन इस पॉइंट से 0 बढ़ जाएगा, फिर 11 1 जा 11, फिर आपके पास ये 9 आ रहा है यहाँ पे अगेन। फिर इस पॉइंट से 0 बढ़ जाएगा, फिर 8 जा 88, फिर आपके पास 2 आ गया, फिर इस पॉइंट से 0 बढ़ेगा, 11 1 जा 11, फिर आपके पास 9 आ गया, फिर इस पॉइंट से 0 बढ़ेगा, 11 8 जा 88। आपने देखा कि सेम 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 आपका होते जा रहा है। यहाँ भी आप देख रहे हैं 1 8 1 8 1 8 रिपीट होते जा रहा है। तो आपने यहाँ पे भी क्या ऑब्जर्व करा कि ये कैसा है, रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका रिमाइंडर कुछ ना कुछ आते जा रहा है। तो इट मीन्स ये भी आपके पास सेम कैटेगरी का हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसको भी आप क्या बोलेंगे, नॉन, ये दोनों ही आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गए, ओके। तो ये क्लियर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। सपोज आपके पास कोई फिक्स वैल्यू ऐसे दे दी जाती, आपको मैं दे देती 4/5, है ना। तो 5 को आपने 4 से करना है तो आप क्या करते, पॉइंट लगाते, 0 बढ़ाते, एंड 5 8 जा 40, और आपका रिमाइंडर 0 हो जाता है। तो आप इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेट हो गया, 0 आ गया, और कोई टर्म रिपीट भी नहीं है तो नॉन रिपीटिंग। तो ये सारे काइंड आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ओके। तो 2 एग्जाम्पल भी हमने कर लिया, इसका इंट्रोडक्शन भी कर लिया। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं इनको इससे अनदर जो क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाऊंगी, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो स्टूडेंट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू लाइक माय वीडियोस। तो आप इसको चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली जो वीडियोस है उसके बारे में आपको पता चलता रहे। ओके, थैंक यू सो मच।